स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके पेपर में 4 नंबर का आता है। हाँ, और ये बोर्ड पेपर के लिए आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2024 में आप गारंटी मान लीजिए कि आएगा ही, क्योंकि चूंकि 8 सेट बनते हैं तो 8 सेट में किस में आएगा ये तो गारंटी नहीं है, बट आएगा ज़रूर। हाँ, तो प्रश्न आपका है, किण्वन किसे कहते हैं? शर्करा के किण्वन, शर्करा अर्थात स्टार्च युक्त शर्करा के किण्वन द्वारा एथिल एल्कोहल बनाने की विधि लिखें तथा संबंधित अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। इसके दो उपयोग भी लिखिए। तो आइए शुरू करते हैं, किण्वन किसे कहते हैं। हाँ, तो किण्वन क्या है? सूक्ष्म जीवों में उपस्थित एंजाइमों के द्वारा सूक्ष्म जीवों में उपस्थित एंजाइमों के द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिकों का मंद गति से तरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटन किण्वन कहलाता है। अर्थात जो जटिल चीज होता है, हाँ, जो जटिल होता है वह उसका जो होता है मंद मंद रूप से जब तरल कार्बनिक यौगिक में वह बदल जाता है तो वही घटना आपकी किण्वन कहलाती है। क्या कहलाती है? किण्वन। जटिल से सरल पदार्थों में, तरल पदार्थों में आराम से टूट जाता है तो वही क्या होती है? किण्वन। एग्जाम्पल, जैसे ये आपका ग्लूकोज अर्थात गन्ने का शर्करा है। क्या है? शर्करा, जिसका सूत्र होता है C12H22O11। क्या होता है? C12H22O11 और प्लस जल इसमें मिला है H2O। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो H2O ये जल है। हाँ, तो मिलने के बाद जब यहाँ से ये मिला और यहाँ पर ये टूटा तो क्या बना आपका? C6H12O6। क्या बना? C6H12O6 और प्लस फिर C6H12O6। हाँ, C6H12 और O6 आपका बना। आगे फिर यही प्रक्रिया यहाँ आई। हाँ, तो इन दोनों में से एक लिया गया है, तो ये है C6H12O6 को जब तोड़ा गया तो बन गया क्या आपका? 2C2H5OH प्लस CO2। हाँ, क्या बन गया आपका? एथेनॉल। क्या बना आपका? ये एथेनॉल। 2C2H5OH, क्योंकि OH समूह जहाँ रहता है वहाँ नॉल जुड़ता है, तो एथेनॉल हो गया। और 2 कार्बन तो मेथ एथ, तो एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ? निकल गया। आगे फिर आपका है, किण्वन विधि द्वारा स्टार्च से एथिल एल्कोहल का निर्माण। तो एक किससे होता है? यह निम्न पदों में संपन्न कराया जाता है। आगे देखते हैं, और ये क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, तो अच्छे से देखिएगा। तो पहला विधि है माल्ट बनाना, दूसरा है मैस, तीसरा है जल अपघटन, चौथा है किण्वन। तो 4 प्रक्रिया में यह क्रिया जो होती है संपन्न होती है। कौन कौन से? माल्ट, मैस, जल अपघटन, किण्वन। तो पहला पढ़ने चल रहे हैं हम लोग, माल्ट में क्या होता है? जौ को जल में भिगोकर। हाँ, मानी बात नहीं जौ, क्योंकि जो भी फल अंकुरित होता है, जैसे गेहूं हुआ, हाँ, गेहूं हुआ, चना हुआ, ये सब अंकुरित वाले फल हैं। तो वही है इसमें। देखिए, जौ को जल में भिगोकर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर अंकुरित होने देते हैं। अंकुरित जौ को माल्ट कहते हैं, जिसमें डायस्टेज एंजाइम उपस्थित होता है। माल्ट को पीसकर उसका जल में निष्कर्षण प्राप्त करते हैं या कर लेते हैं। अब दूसरा आपका है मैस बनाना। तो मैस बनाना क्या होता है? आलू को छोटे टुकड़ों में काटकर, आलू अर्थात स्टार्च युक्त जो हो, हाँ, तो आलू को छोटे टुकड़ों में काटकर उच्च दाब 150 डिग्री सेल्सियस ताप पर अतितप्त मतलब बहुत अधिक ताप पर, हाँ, बहुत अधिक ताप पर भाप में गर्म करते हैं तो पेस्ट जैसा पदार्थ प्राप्त होता है, जिसे मैस कहते हैं।
हाँ, पेस्ट जैसा पदार्थ प्राप्त, जैसे कोलगेट बोलते हैं ना टूथपेस्ट, तो वही होता है पेस्ट जैसा पदार्थ, अर्थात थोड़ा गाढ़ा टाइप का। अगला है जल अपघटन। तो मैस में माल्ट मिलाकर 50 से 60 डिग्री ताप पर लगभग 1 घंटे तक गर्म करते हैं। माल्ट में उपस्थित डायस्टेज एंजाइम स्टार्च को माल्टेस में बदल देता है। हाँ, किस में बदल देता है? माल्टेस में बदल देता है। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा ना। ये माल्टेस क्या है? माल्टोज है। हाँ, माल्टोस में बदल देता है। आगे आपका देखिए ये है फार्मूला उसका, 2 ब्रैकेट में C6H5O5 ब्रैकेट बंद होल थ्राइज होल n प्लस NH2O, अर्थात n के स्थान पर कोई भी संख्या आ सकता है, इसलिए कन्फर्म नहीं है वो संख्या, तो इसलिए इसे ऐसे लिखा जाता है नंबर। n का मतलब नंबर, H2O, उसके बाद नंबर नंबर C12H22O11 अर्थात माल्टोस। अब किण्वन, तो माल्टोस युक्त विलयन में ईस्ट मिलाकर विलयन को 25 से 35 डिग्री ताप पर रख दिया जाता है। 2 या 3 दिन में किण्वन क्रिया पूर्ण हो जाती है तथा एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। इसका भी तो C12H22O11 प्लस जल मिलाकर 26H12O6 निर्माण हुआ, और इसी को फिर यहाँ लिखा गया है, बस 2 हटा गया है। तो C6H12O6 फिर आपका 2C6H5OH अर्थात मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, अर्थात क्या बना? हेक्सेनॉल। हाँ, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ? बाहर गया। और अंत में प्रश्न में आपको कहा था कि 2 उपयोग भी लिखिए, तो इसके 2 उपयोग ये हैं एथिल अल्कोहल के उपयोग, पहला मेथिलिट स्प्रिट बनाने में, दूसरा पारदर्शी साबुन पॉलिश बनाने में। पहला है मेथिल स्प्रिट बनाने में और दूसरा पारदर्शी साबुन और पॉलिश बनाने में। इसी के साथ बच्चों वीडियो हुआ समाप्त। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।